रिक्शा पर पाबंदी लगने जा रही है। चिंची रिक्शा जो है वो लाहौर की अहम शाहराहों पर अब नहीं चल सकेंगे। ये मैंने 5,80,000 का लिया, तो मैडम अपनी जेब से देगी मुझे, मैं कारोबार कर सकूं। सारी हुकूमत बेईमान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, सारी हुकूमतें मैं सबको समझता हूँ वो बेईमान है। और पाकिस्तान के बारे में किसने सोचा है? किसी ने नहीं पाकिस्तान के बारे में सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ठोकर न्याज बेग पर और यहाँ पर हम रिक्शा ड्राइवर्स से जानेंगे कि जो रिक्शा पर पाबंदी लगने जा रही है, चिंची रिक्शा जो है वो लाहौर की अहम शाहराहों पर अब नहीं चल सकेंगे। तो उनके हालात के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि अगर ये रिक्शे बंद हो जाते हैं तो फिर उनका क्या मुस्तकबिल होगा और इस पर फिर क्या नतीजा निकलेगा वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने खबर सुनी है कि ये जो रिक्शे हैं ये लाहौर की अहम शाहराहों पर, अहम सड़कों पे नहीं चल सकेंगे, तो अगर ये रिक्शे बंद हो जाते हैं तो फिर क्या फ्यूचर होगा आपका? पहली बात तो ये है कि मैंने ये सुना नहीं है कि ये रिक्शे बंद हो जाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात, अगर ये बंद हो जाएंगे और इस पे ये मैंने 5,80,000 का लिया और 5,80,000 रुपया जो है वो मैडम अपनी जेब से देगी मुझे कि और मैं कारोबार कर सकूं। मैं रिक्शा इसके ये किस्तों पे मैंने लिया है, मैं नगद, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से लूँगा? अगर वो मुझे नगद पैसे दे सकेगी, क्या इतने पैसे वो 6 लाख रुपया मुझे देगी अपनी जेब से कि मैं अगला कारोबार शुरू करूँगा? और सड़कों पे तो वो इंसान रुल रहा, हर इंसान रुल रहा है। और बेईमानी कौन है? बेईमान सारे हुकूमत बेईमान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, सारी हुकूमतें मैं सबको समझता हूँ वो बेईमान है। और पाकिस्तान के बारे में किसने सोचा है? किसी ने नहीं पाकिस्तान के बारे में सोचा। हल क्या है? कौन ईमानदार है? इस दुनिया में मैंने तो अभी तक कोई हल नहीं देखा। अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई इंसान ऐसा है ईमानदार जो हुकूमत कर सके और हुकूमत चल सके। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में कोई ईमानदार शख्स बचे ही नहीं? मुझे जो हैं वो इस लाइन पे आते ही नहीं हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ईमानदार नहीं है, बहुत हैं, लेकिन उसको पैसे की परवाह नहीं है। उसको पैसे, किसी चीज़ का उनको लालच नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है और वो सियासत में नहीं आना चाहते। हाँ जी, जो अच्छे लोग हैं वो सियासत में नहीं आते। बिल्कुल ऐसा है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सियासत में नहीं आना चाहते। बड़े बड़े नामवर लोग जिन्होंने सियासत की है, बड़ा उन्होंने लोगों को सर्व किया है, लोगों के लिए खदमत की है उन्होंने। मैंने सिर्फ ज़िया का दौर देखा हुआ, सुना हुआ, देखा नहीं हुआ, सुना हुआ। उसके बाद मुझे कोई नज़र आया ही नहीं है। हाँ, मुझे नहीं नज़र आया और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई मुझे नज़र आएगा। ऐसा नहीं है। किसी से खुश नहीं आप? नहीं, मैं किसी से नहीं खुश हूँ, किसी से भी नहीं खुश हूँ मैं। कि क्या वजह है? मतलब लोग तो बड़े कह रहे हैं बहुत अच्छे काम हो रहे, लाहौर को पेरिस बना दिया उन्होंने। पाकिस्तान का सत्यानाश जो भी हुकूमत में आया, जो भी आया, उसने सबने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। फिर ये रिक्शा अगर फॉर एग्जांपल ये बंद हो जाता है तो फिर क्या हालात, किस तरह से गुजारा होगा फिर? रिक्शा तो बंद हो जाए या ना हो, अभी देखिए आप धक्का लगा कर मुझे देखने हैं तो मैं धक्का लगा के आ रहा हूँ, ठीक है। और मैंने, आपको पता है कि मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? आपको नहीं पता? ये अगर आप मेरे दिल से पूछेंगे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं जलील हो चुका हूँ पाकिस्तान में, इतना जलील हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको सही करूँ और किसको गलत करूँ। सभी गलत हैं, सभी। किस तरह से बेहतरी लाएं? फिर क्या करें, क्या ऐसा करें कि बेहतरी आ जाए मुल्क में? कानून तो इसको चला नहीं सकता, ये आर्मी तो इसको चला नहीं सकती, क्योंकि आर्मी जंग में जाए इसको संभाल ले। अभी इसका मुझे कोई हल नहीं नज़र आ रहा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर कोई हल नज़र आया तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी सोच रहा हूँ मैं। आइए सोचते हैं, नया हल तलाश करेंगे, फिर हमें बताएंगे। उतनी देर हम आगे बढ़ते हैं और मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। खुश हैं? खुशहाली का दी है सर,
ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਇਆ 1500 2000 ਫੜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ बहुत। जब आपने ये खबर सुनी थी कि रिक्शे जो बंद होने जा रहे हैं तो उस वक्त क्या तासुर था आपका, क्या आप सोच रहे थे तब? ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? नहीं सही बात है, ये बड़ा सवाल है। तो फिर आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो? हुकूमत ने यही पैगाम देना चाहते हैं भी जो रोजगार गरीब आम का लगा, जो लगा रहने दे, मेहरबानी है आपकी, कि मतलब ये बंद ना करे, रिक्शे चलने दें। ना करे, मेहरबानी करे। चले जज़ाकल्लाह, आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आपने खबर सुनी है कि जो रिक्शे वगैरह हैं ये लाहौर की मेन सड़कों पे अब नहीं चल सकेंगे, तो इस खबर को सुनने के बाद क्या तासुर था? बहुत परेशानी है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यही से ही घर का रोजी रोटी चल रही है, और क्या करेंगे फिर इसके बाद? कितनी अर्निंग हो जाती है एक दिन में? ये कोई 1000 1200 1500 बस। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर यही है, कोई फारिग भी रहेंगे और क्या करेंगे? तो अभी ये जो खबर आई है उसके बाद से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं इनकी आपस में क्या बातें चल रही हैं, क्या उनकी गपशप हो रही है आपस में? गपशप तो कोई भी नहीं लगाता ज़्यादातर। नहीं, क्या बातें हो रही हैं कि फिर इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा जब ये बंद हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इसके के लिए कोई तहरीक वगैरह चलाई, कोई बात, कोई मुहिम, कोई कैंपेन वगैरह? यही सुना था कोई इलेक्ट्रिकल बिजली वाले आ रहे हैं रिक्शे, पर वो इतना लोड नहीं उठा सकते, वो इतना अफोर्ड भी नहीं हम कर सकते। अगर चार्जर ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? रेड के चलाएँगे। सुनने में आ रहा है कि 9 लाख के राउंड अबाउट है उसकी प्राइस। इतना अफोर्ड नहीं हम कर सकते। तो फिर हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम तो यही देंगे, हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें अपनी रोज़ी कमाने दें, हमें काम करने दें, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। हमें गरीबों को ना धक्के दें। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारी रोजी रोटी लगी रहने दें, और हम गरीब कहाँ जाएंगे अगर ये रिक्शे बंद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। रिक्शे वगैरह बंद होने जा रहे हैं, सुना है? रिक्शे यार बंद होने के, रिक्शे चले जाने, गरीब बंदे हैं यार, इसकी रोजी चलो लगी हुई है, ठीक है। अगर ये बंद होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो मजदूर है, जो कुछ ही जो काम नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि गरीब बंदे की रोजी लगी है तो लगी रहने दें। इसके अलावा और कोई काम नहीं है, मतलब अगर ये बंद हो गया तो? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मजदूर है, जो मजदूर तबका है, जो ये रेडियाँ वगैरह भी उठा रहे हैं, जो फ्रूट वो सड़कों पे लेके बैठे हुए हैं, तो गरीब बंदा क्या करे जी? इसके पर रोजी लगी हुई है, वो क्या करे? हम तो ये कि इसकी मेहरबानी कर रहे हैं कि मेहरबानी है कि ये रिक्शे बंद ना करें। अभी अच्छा गुजारा हो रहा है? हाँ जी, या गुजारा बस गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि मकान का रेंट पड़ जाता है, 15,000 मकान का रेंट पड़ जाता है। ये रिक्शा रेंट पे लिखा हुआ है, ये इसका 1000 रुपया इसका रेंट दे रहा है। बस ये भी रेंट पर है? हाँ, ये भी रेंट पे है, बस गुजारा कर रहे हैं। तो फिर हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेहरबानी हुकूमत की, ठीक है, मेहरबानी गरीब बंदे की रोजी है जो लगी रहने से, बस हमारी गुजारिश यही है कि मेहरबानी बस। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हम पे मेहरबानी करें, नज़रसानी करें। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? परेशान ही होना है, ये उधर हुकूमत ने इतना सताया हुआ है, उधर से रक्षा भी, इधर से घर से निकला हूँ शाम को, कोई पेट्रोल के 400-500 रुपया बनेगा, शाहपुर में जाऊँगा, मेले में काम भी करता हूँ उधर। हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर खड़ा हुआ था रक्षा लेके, अच्छा 1 वे भी नहीं था, अच्छा वो चलान काट दिया, अच्छा। मिंतरला किया, नहीं छोड़ रहे हैं, क्या रिक्शा बंद कर दिया? क्या करे? 1 वे भी नहीं था? 1 वे भी नहीं था, ऊपर खिलारा हुआ था, उसके बावजूद बंद कर दिया? उसके बावजूद बंद कर दी। तरले मिंत भी मारे या नहीं मारे, मारा बंदा क्या करे? क्या कह रहे हैं आप? अब मैं क्या करता, मारे बंदे की क्या होगा? मारे बंदे की तरले मिनती हैं। नहीं तो वो क्या कह रहे हैं, आप नहीं छोड़ेंगे? वो कह रहे हैं 700 रुपया लाओ तो रक्षा छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। तबीयत से ठीक है? शुक्र हो। खबर सुनी है कि रिक्शे वगैरह बंद होने जा रहे हैं? बंद होने जा रहे हैं। हाँ, मेन जो सड़कें हैं ना लाहौर की, उन पे ये नहीं चल सकेंगे। ठीक। तो फिर ये खबर सुन के क्या तासुर, आप जब आपने सुना कि ये बंद होने जा रहे हैं तो कैसा फील हुआ?
करांगे रोटी तो तंग होवांगे जलील होवांगे और को कारोबार है कौन की करांगे। एक वाहिद यही हल है। हाँ जी। रिक्शा अपने? नहीं जी किराए पे। रिक्शा भी किराए पे? 1000 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा, ये उसको देते हैं जिसके 1000 रुपये उसको देते हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी देते हैं। अच्छा, फिर आप 1000 रुपये फिर क्या बचता है पीछे? 1000 उसको दे देते हैं। चलान ना हो तो कोई 1800 बच जाता, चलान हो जाता फिर वेले दिहाड़ी भी सिर ते। 1000 रुपये उसको भी 1000 रुपया दिहाड़ियां का देना। अच्छा, तो अगर चालान हो जाता है एक दिन तो फिर किस तरह से होता है ये? फड़ते पैने पुत्रा चलान हो जाता फिर की जब मौके ते पर्चा है तो जहाँ 2000 जुर्माना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुनाएं। रिक्शे वगैरह सुनना बंद होने जा रहे हैं। हाँ जी, सुना नहीं तो आ रही भी रिक्शे बंद हो रहे हैं तो साडा तो बाल बच्चे का रोजगार सारा इस ते ही है। जिस वक्त ये बंद हो जाना तो असी किहड़े पासे जाना है। अगे रेहड़ी लाते सैं, रेहड़ियाँ चुकन लग गए, हुण रिक्शा बनाया तो रिक्शे बंद करन लग गए और साढ़े कोल कोई ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा, आप रेडी भी लगाते रहे हैं? जी मैं रेहड़ी भी लगाता रहा हूँ बिरयानी की। हाँ जी, तो बिरयानी समेत पतीले समेत सारा कुछ चुक के लै गए, वापसी नहीं मिलिया। हुण रिक्शियां दी भी सुनते पे भी बंद करते पे न ते ये बंद हो गया तो उस तो अगे साढ़े कोल होर कोई ऑप्शन ही नहीं है भी काम करिए। अपना रिक्शा है? हाँ जी अपना है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। मेहनत कर रहे हैं सारा दिन। तो किस तरह से फिर कितना अर्निंग कितनी हो जाती है, कितना कमा लेते हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, घर का दाल पानी चलता पाया। ये जो प्रॉफिट कोई नहीं, सिर्फ दाल पानी बच्चों का पेट पलता पाया। पेट तो पालना है ना बच्चों का किसी न किसी बहाने। तो वो बंद करते पे ना हुण इत्थे अड्डियां च खलोण नहीं दे रहा है। दस्ती कोई ना कोई वालदे नाल आ जाता है, असी टुर जाते हैं। ठीक है, उतों चक्कर लैके फिर आ जाते हैं। साडा कोई 100-150 का पेट्रोल इंज सड़ जाता है। तो जे इत्थे कोई बैठी सवारियां इत्थे मिलदियां हैं जान वास्ते दरबार नूं, इत्थे खलोण नहीं देंदे। रस्ते च असी चुकदे जाना 200 का 300 का पेट्रोल साड़ना है तो 500 रुपया रस्ते च पड़ना, 200 रुपया बचता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम। ये रिक्शे जो है बंद होने जा रहे हैं। जी बंद सुना तो ऐसे है, लेकिन माड़े बंदे हैं यार, रोज इसी तरह हम अपने बच्चे से लेकर जा रहे हैं यार। लेकिन अफसोस वाली बात है, इसी तरह हमें रोज़गार फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन? यही कोई बना लेते हैं, कोई 1000-1500 बचा लेते अपना रिक्शा है? हैं। जी नहीं, किराए पे है। अच्छा, ये सब यहाँ पे किराए पे मोस्टली चलाते हैं? जी किराए पे, फिर क्या करें, बच्चों की रोटी कमानी है या फिर क्या करें, अपनी रोटी कमानी है। तो किराया भी देते हैं और उसके बाद फिर अपने भी सारे खर्चे मैनेज करते हैं। तो किस तरह से फिर ये सारा कुछ चलता है? बस बहुत मुश्किलात होते हैं। 4000 का 2000 का चलान हो जाता है। क्या करें, डर पे इधर सवारियों बिठाते हैं। इतना हम सवारियों पे नहीं नज़र रखते जितनी वाल्डन वाले पे नज़र रखते हैं। ये CM साहब ने कोई हमारे लिए देखें, कोई गरीब आवाम के लिए देखें, हम रोज़गार इधर रोटी कमा के आए। अगर ये बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें, फिर कोई काम ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। बस यही है, यही सारा है जो हम कर रहे हैं। प्लीज़ आपको ये रिक्वेस्ट है, कोई हमें बेरोज़गार ना करें। जो हम बच्चे की रोटी कमा रहे हैं वो हमें कमाने दें, या इसलिए हमें कोई नौकरियां दें, या फिर ये इस तरह कोई और चीज़ कोई अता दे दें, हमें अपनी रोज़ी अता फरमा दें। इनका कहना यही है कि या तो हमें इसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स दें ताकि हम पैसे कमा सकें। ये रिक्शे भी किराए पर हैं और हम लोग बड़ी मुश्किल से 1000-1500 रुपए कमाते हैं। अगर ये रिक्शे भी बंद हो जाएंगे तो फिर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो हुकूमत पंजाब से यही इल्तमास है कि इन रिक्शों को बंद ना करें। अगर बंद करना है तो हमें नौकरियां दें। यही आज का इनका ये जो मौक़िफ़ था आपके सामने रखा है। आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।